नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेंद्र और आपका स्वागत है राजेंद्र स्पीक्स में। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा श्री जगन्नाथ धाम के 10 अद्भुत रहस्यों के बारे में, जिनके सामने विज्ञान भी हार मान चुका है। और ये रहस्य क्या है, एक एक करके आपको समझाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। श्री जगन्नाथ धाम के 10 अद्भुत रहस्य। पहला रहस्य दोस्तों, समुद्र की ओर मंदिर का मुख्य द्वार है, जिसका नाम है सिंह द्वार। कहा जाता है कि जब तक सिंह द्वार से कदम अंदर नहीं जाता, समुद्र की लहरों का शोर सुनाई देता रहता है। लेकिन जैसे ही आप इस द्वार के अंदर एक कदम रखते हैं, लहरों का शोर गुम हो जाता है और मंदिर में परम शांति आप महसूस करते हैं। लेकिन जब आप मंदिर से बाहर निकलते हैं, तो जैसे ही आप एक कदम बाहर निकलते हैं, आपका एक कदम बाहर पड़ता है, शोर फिर सुनाई देने लगता है ना। आश्चर्य की बात कि समुद्र के किनारे होते हुए भी ये मंदिर समुद्र की शोर को एकदम से बंद करता है, जैसे ही आप इस मंदिर में इस दरवाजे से अंदर जाते हैं। वैज्ञानिक भी हैरान है कि ऐसा कैसे होता है कि समुद्र की आवाज, समुद्र का शोर सिर्फ एक कदम अंदर जाने से ही एकदम खत्म हो जाता है मंदिर के अंदर। तो ये एक अद्भुत रहस्य है जिसको वैज्ञानिक आज तक समझ नहीं पाए। दोस्तों, दूसरा रहस्य, कोई भी पक्षी मंदिर के ऊपर या मंदिर परिसर में नहीं आता। ये कभी देखा नहीं गया। इस मंदिर के ऊपर से हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर के उड़ने पर भी पाबंदी है। कभी कभी पक्षियों का झुंड या कोई अकेला पक्षी मंदिर की परिक्रमा करते हैं, लेकिन वो आकाश में परिक्रमा करते हैं और मंदिर परिसर से बाहर उड़ते हुए परिक्रमा करते हैं। है ना आश्चर्य की बात। कोई भी पक्षी मंदिर के अंदर नहीं आता है और मंदिर की गुम्बद पर नहीं बैठता है। आज तक किसी ने किसी पक्षी को वहां नहीं देखा। ये बहुत ही घोर आश्चर्य की बात है। वैज्ञानिक भी हैरान है कि ऐसा कैसे। आमतौर पर मंदिरों में हमेशा पक्षी पाए जाते हैं, क्योंकि मंदिरों में उन्हें खाना मिलता है, प्रसाद मिलता है, तो पक्षी हमेशा बहुत आते हैं। लेकिन इस मंदिर के अंदर पक्षी अपने आप ही नहीं आते हैं। उन्हें कोई रोकता भी नहीं है, लेकिन फिर भी वे नहीं आते हैं। ये एक घोर आश्चर्य की बात है। दोस्तों, जगन्नाथ मंदिर के मुख्य गुम्बद की ऊंचाई लगभग 214 फुट है, यानी कि 65 मीटर है। इसकी परछाई दिन के किसी भी समय धरती पर नहीं पड़ती। आमतौर पर विज्ञान का नियम कहता है कि अगर कोई चीज है, कोई भौतिक वस्तु है और सूर्य दिन का समय है, तो उसकी परछाई बनेगी ही बनेगी। लेकिन इस मंदिर में, भगवान जगन्नाथ के मंदिर के गुम्बद की परछाई धूप में किसी भी समय बनती ही नहीं है। ये परछाई आप जमीन पर देख ही नहीं सकते हैं। इस अद्भुत रहस्य को आज तक कोई समझ नहीं पाया। तो एक बहुत ज़बरदस्त रहस्य है कि ये क्यों ऐसा होता है, इसका क्या डिज़ाइनिंग कलाकृति है, क्या किस तरह से बनाया गया है ये मंदिर, कौन सी तकनीक का इस्तेमाल किया गया है गुम्बद को बनाने में कि इसकी परछाई ज़मीन पर पड़ती ही नहीं है। दोस्तों, चौथा रहस्य है, मंदिर के शिखर पर ध्वजा हर दिन बदली जाती है और मान्यता है कि अगर ये एक दिन भी न बदली गई तो मंदिर अगले 18 वर्ष के लिए बंद हो जाएगा। और हैरानी की बात है कि ये ध्वजा हमेशा हवा के विपरीत लहराती है। ये रहस्य वैज्ञानिकों को समझ में नहीं आया कि ऐसा क्यों होता है कि ये ध्वजा हवा के विपरीत लहराती है। अगर पूर्व से ये हवा आ रही है तो ये ध्वजा भी पूर्व की तरफ ही लहराती है। ये घोर आश्चर्य है। वैज्ञानिकों को बिल्कुल समझ में नहीं आया कि इसके पीछे क्या कारण है। भगवान जगन्नाथ की महिमा कहें या चमत्कार कहें इसे, कि ये ध्वजा हवा के साथ उसके विपरीत दिशा में हमेशा लहराती है। जिधर से हवा आती है उधर की तरफ ही ये हवा लहराती है, जो कि बिल्कुल असंभव है विज्ञान की दृष्टि से। दोस्तों, पांचवा रहस्य है, मंदिर के शिखर पर एक सुदर्शन चक्र है, जिसे नील चक्र भी कहा जाता है। अति पवित्र माना जाता है और ये कहा जाता है कि पूरी शहर में आप कहीं से भी, किसी भी कोने से इसको अगर देखें तो ये इसका मुंह हमेशा आपको अपनी तरफ ही नजर आएगा। तो ये बहुत ही आश्चर्य है कि ये सुदर्शन चक्र हर तरफ से, हर कोने से जब आप इसे देखते हैं तो ये आपको लगता है कि ये आप ही की तरफ है। ऐसा क्यों होता है, कैसे होता है, किसी को समझ में नहीं आया। दोस्तों, छठा रहस्य है कि मंदिर की रसोई में 500 रसोई और उनके लगभग 300 सहयोगी काम करते हैं। और एक रहस्य ये है कि मंदिर में चाहे कितने भी भक्त श्रद्धालु आ जाएं, महाप्रसाद की कभी कमी नहीं पड़ती। मंदिर में हर दिन लगभग 20 से 25 हजार लोगों के लिए महाप्रसाद बनाया जाता है। लेकिन जब मंदिर में कभी कभी 1 लाख 2 लाख लोग भी आ जाते हैं, तो भी ये मंदिर का प्रसाद उनके लिए कम नहीं पड़ता है। लेकिन जैसे ही मंदिर का दरवाजा बंद होने का समय आता है, प्रसाद अपने आप समाप्त हो जाता है। और यहाँ का प्रसाद कभी भी व्यर्थ नहीं जाता, कभी बेकार नहीं होता, और ना ही ये प्रसाद कभी बचता है और ना कम पड़ता है। अद्भुत रहस्य है, श्री जगन्नाथ धाम की रसोई का प्रसाद कभी कम नहीं पड़ता, कभी खत्म नहीं होता और कभी बेकार नहीं जाता। अद्भुत रहस्य है।
सातवां रहस्य है दोस्तों, मंदिर में प्रसाद सदैव मिट्टी के बर्तनों में बनाया जाता है। प्रसाद एक साथ 7 बर्तनों में बनाया जाता है, एक के ऊपर एक रखकर। और सबसे आश्चर्य की बात है कि ये प्रसाद हमेशा मिट्टी के बर्तनों में बनाया जाता है। लकड़ियां जलाकर इस प्रसाद को पकाया जाता है और सबसे पहले सबसे ऊपर रखे हुए 7वें बर्तन का प्रसाद बनकर तैयार होता है। उसके बाद छठे, 5वें, चौथे, तीसरे, दूसरे व सबसे अंत में जो बर्तन सबसे नीचे रखा हुआ था उसका प्रसाद बनकर तैयार होता है। तो बहुत आश्चर्य है कि ऐसा कैसे होता है कि सबसे पहले ऊपर वाले बर्तन का प्रसाद बनकर तैयार होता है और सबसे बाद में जो बिल्कुल आग के ऊपर बर्तन रखा हुआ था उसका प्रसाद तैयार होता है। तो ये अद्भुत रहस्य ही है ये दोस्तों। 8वां रहस्य है कि पूरी दुनिया में दिन के समय हवा समुद्र से धरती की ओर आती है और शाम के दौरान इसके विपरीत चलती है, लेकिन पुरी में इसका उल्टा होता है। दिन के समय यहाँ हवा धरती से समुद्र की ओर चलती है और शाम को समुद्र से धरती की ओर चलती है। तो ऐसा क्यों होता है ये वैज्ञानिकों को आज तक समझ में नहीं आया। इवन मौसम वैज्ञानिकों को भी ये पता नहीं चला कि ऐसा क्यों होता है, सिर्फ पुरी में ही ऐसा क्यों होता है। दोस्तों, विश्व की सबसे बड़ी रथ यात्रा आषाढ़ माह में भगवान जगन्नाथ के धाम पुरी में होती है। इसमें भगवान जगन्नाथ अपने बड़े भाई बलभद्र व बहन सुभद्रा के साथ 8 दिन के लिए अपनी मौसी के घर रहने जाते हैं। रानी गुंडीचा भगवान की परम भक्त राजा इंद्रद्युम्न की पत्नी थी और भगवान ने उन्हें अपनी मौसी कहा था। भगवान जगन्नाथ का रथ नंदी घोष कहलाता है, देवी सुभद्रा का रथ दर्पदलन कहलाता है और भैया बलभद्र का रथ तलध्वज कहलाता है। और रथों के आगे पुरी के महाराज सोने की झाड़ू से रास्ता बुहारते हैं, जिसे छेरा पैरन कहते हैं। ये रथ यात्रा 5 किलोमीटर में फैले पुरुषोत्तम क्षेत्र में ही होती है। विश्व की इतनी बड़ी रथ यात्रा होती है जिसमें लाखों लोग शामिल होते हैं। ऐसी रथ यात्रा पूरी विश्व में कहीं और नहीं होती है, ये भी आश्चर्य ही है। 10वां आश्चर्य, मंदिर की तीनों प्रमुख मूर्तियों को हर 12 साल में बदला जाता है। तीनों कास्ट की बनी हुई मूर्तियां हैं। हर 12 साल में मूर्तियों का कलेवर बदला जाता है, लेकिन बदलने के बाद भी मूर्तियों का रंग, रूप, आकार, भव्यता और दिव्यता वही बनी रहती है। अंश मात्र भी अंतर नहीं होता। हर 12 साल के बाद मूर्तियां बदली जाती हैं, लेकिन मूर्तियां एक्जैक्टली वही होती हैं, वैसी ही लगती हैं। तो ये है ना अद्भुत आश्चर्य। अरे दोस्तों, ये थे 10 अद्भुत आश्चर्य श्री जगन्नाथ धाम के। आपको कैसे लगे मुझे जरूर बताइए। तो इसी के साथ मैं अपना ये वीडियो यहाँ समाप्त करूंगा। मेरा वीडियो आपको कैसा लगा, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए और हाँ, मेरी भारतीय प्रेरणा श्रृंखला देखना ना भूलिए। तो चलिए दोस्तों, अगले वीडियो में आपसे मिलता हूँ एक कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।